हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सैटरडे स्पेशल घी की रेसिपी। फिर आप कह सकते हो कि घी की वीडियो, जो कि हम हर सैटरडे आप सबके लिए लेकर आते हैं और बहुत ही आसान तरीका आप सबके साथ शेयर करते हैं और आप सबके ये तरीका बहुत काम भी आता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप सर्दियों में मलाई से घी कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, मलाई से घी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम मलाई को स्टोर कैसे करते हैं, मतलब इतनी सारी जो मलाई है उसको हम स्टोर कैसे करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो दूध हम गर्म करते हैं घर पे यूज के लिए, और उसके बाद जो बच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, नाइट में फ्रिज में रख देते हैं या लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, पूरी रात भर जब फ्रिज में दूध रखा रहता है तो जो मलाई होती है वो मोटी परतदार वाली जमकर रेडी हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मलाई जो है काफ़ी मोटी परतदार जमकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए आपको दिखाते भी हैं कि कितनी मोटी मलाई हमारी जमती है। तो इतना सारा दूध बच गया था, कभी ज़्यादा बच जाता है कभी कम बच जाता है। तो इस तरीके से जितना भी दूध बच जाता है उसको हम फ्रिज में लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मलाई इतनी सारी हमारी जो है एक दिन की निकल करके रेडी होती है। हमने यहाँ पर जाली वाली कलछी का यूज किया है। इससे क्या होगा कि जब मलाई को हम निकालेंगे पैन में से तो उसमें दूध बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम अक्सर जाली वाली कलछी का ही यूज करते हैं। अब आप दूध में देख लीजिए बिल्कुल मलाई नहीं है। तो बस अब इस दूध को आप फिर से चाय वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मलाई को स्टोर करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी मलाई जो हमारी है वो इकट्ठी हो चुकी है। ये कम से कम 5 से 6 दिन की मलाई है। तो इसी से हम आपको ढेर सारा घी बनाकर आज दिखाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा पैन। तो इस तरीके का आप कोई बड़ा पैन ले लीजिए, कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आप कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं और उसमें आपको क्या करना है, मलाई को ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मलाई को हम इस तरीके से इसमें डाल देते हैं। और जब हम सारी ही मलाई को पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब डाल देंगे, तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट चीज़, जिससे कि हमारा मक्खन बहुत ही झटपट निकल आएगा। सर्दियों में बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि मक्खन कैसे बनाएं, तो सच में बहुत ईजी तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो मलाई थी सारी की सारी हमने डब्बे से निकाल करके पैन में ट्रांसफ़र कर दी है। डब्बे में बिल्कुल मलाई नहीं है, जो लगी हुई है उसको भी अभी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी इसी में डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले हमारी मलाई देखिए, इतनी सारी मलाई है और इसको आपको इस तरीके से थोड़ा सा चलाना है। बस थोड़ा सा इसको मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मेल्ट करना है, और इस तरीके से चलाना है। और जब ये मेल्ट हो जाए तो आपको इस तरीके से एक ही साइड में क्या करना है, फेंटना है, या फिर आप कह सकते हो मथना है। तो यहाँ पर आप इस चम्मच का भी यूज कर सकते हैं बड़े से। फिर यहाँ पर आप कोई कुकिंग मेकर या फिर मथनी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ईजी तरीका शेयर कर रहे हैं, होममेड तरीका शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुकिंग मेकर, मथनी कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जब इस तरीके से टेक्सचर हो जाए, मलाई को आप थोड़ा सा फेंट ले, मथ ले, तो आपको क्या करना है, इस डब्बे में थोड़ा सा गर्म पानी डालना है और पानी आपको गर्म ही ऐड करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इस तरीके से हिलाने के बाद डब्बे में जो भी मलाई लगी थी देखिए छूट गई है और इसको हमने पैन में डाल दिया। इस तरीके से हमारे दो काम हो गए, मक्खन भी निकल आएगा और जो मलाई हमारी डब्बे में लगी थी वो भी वेस्ट नहीं होगी। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा गर्म पानी डालना है, यही सीक्रेट चीज है जिससे कि आप मक्खन जो है झटपट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बस एक साइड में इस तरीके से पानी डालने के बाद फेंट लेना है और अभी देखना मक्खन कितनी जल्दी बन जाएगा। बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही झटपट बन जाता है, कह सकते हो बिल्कुल टाइम नहीं लगता और हमारा मक्खन बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए मक्खन बनना शुरू हो चुका, शायद आपको दिख भी रहा होगा, इसका टेक्सचर ही पता चल रहा है कि मक्खन बनना शुरू हो चुका है। तो हम आपको इस तरीके से दिखाते भी जा रहे हैं कि आप देखिए मक्खन जो हमारा है बनना शुरू हो गया है। और थोड़ा सा और फेंट लेते हैं, फिर पूरी तरह से ही ये मक्खन जो है बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मक्खन है बन चुका है और शायद आपको दिख भी रहा होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से ही बस आपको क्या करना है, मलाई से मक्खन बनाना है। बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई झंझट नहीं है और कोई मेहनत नहीं है। आप बिना मेहनत के मलाई से सर्दियों में मक्खन जो है बनाकर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर जब इस तरीके से मक्खन बन जाता है तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, मतलब हमें चाहे चम्मच हो, मथनी हो, उसको फेंटने में, चलाने में बहुत दिक्कत होती है। यही दिक्कत यहाँ भी हो रही है, लेकिन चलिए अब मक्खन तो हमारा पूरी तरह से बन चुका है। आप खुद देख लीजिए, इसी तरह का मक्खन हमें चाहिए होता है। तो ये मक्खन बन चुका है, आप चाहे तो इसको ऐसे ही कढ़ाई में डाल के आप घी बना सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें जो मट्ठा है उसको भी हम इससे अलग कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो चम्मच है बड़ा सा, इसको हम साइड में रख देंगे और अपने हाथों का यूज करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमारा पूरी तरह से मक्खन नहीं बना हुआ तो क्या होता है कि ये जो मक्खन है ये चम्मच में लगता। लेकिन आप देखिए हमारा जो चम्मच है वो बिल्कुल साफ है, क्लीन है
उसमें बिल्कुल मक्खन नहीं लगा है। मक्खन इस तरीके से बन जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल भी हाथ में या फिर चम्मच में नहीं लगता है। चलिए अब अपने हाथों का यूज करते हैं और अभी देखना मक्खन से मट्ठा सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में ही निकल करके अलग हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको करना है, आप खुद देख लीजिए। हर एक वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोई वीडियो स्किप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमारी वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन हर एक चीज़ हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, अब मक्खन से मट्ठा जो है अलग हो चुका है, या फिर दिख रहा होगा आप सबको। अभी दिखाते हैं, पूरी तरह से अलग हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह से आपको भी जो है मक्खन से पहले मट्ठा अलग कर लेना है, जिससे कि आप इस मट्ठे का यूज भी कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। अगर आप मक्खन से मट्ठा अलग नहीं करेंगे तो घी बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, साथ में खुरचन भी ढेर सारी निकलेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, मक्खन से मट्ठा अलग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मक्खन से पूरी तरह से मट्ठा अलग हो चुका है, आप खुद देख लीजिए, ये देखिए। तो बस इस तरीके से अब इस मट्ठे को आप चाहे तो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, या फिर इस मक्खन को ही आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। तो यहाँ पर मक्खन को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसमें हम घी बनाने वाले हैं। अगर हम किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे तो फालतू में वो बर्तन भी हमारा जो है क्लीन करने के लिए रेडी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम इसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, सारा ही मक्खन हमने अच्छे से पैन से कढ़ाई में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मट्ठा है इसका आप यूज कैसे भी कर सकते हो। छाछ वाला मट्ठा बना सकते हो, लस्सी बना सकते हो, तड़का वाला मट्ठा बना सकते हो, या फिर इससे आप पनीर बना सकते हो और पनीर की कोई भी स्वीट सी रेसिपी आप बना सकते हो। बहुत सारी हमने मट्ठे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मट्ठे को हमने साइड में रखा और अब आप हमारा मक्खन देखिए, देखिए कितना फ्रेश मक्खन है। और अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे ना मक्खन को, तो जो भी इसमें अभी दूध मट्ठा होगा ना वो बाहर आ जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा इससे मक्खन से। इस तरीके से आप प्रेस करके अगर हल्का सा भी दूध मट्ठा रह जाता है तो आप उसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा ही जो भी दूध मट्ठा था इसमें अलग कर दिया। अब इसको वॉश कर लेते हैं। सर्दियों का टाइम चल रहा है तो कोई मलाई हमारी ख़राब नहीं होती, कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा इसको हम वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चिल्ड पानी का यूज किया है, नॉर्मल पानी का यूज नहीं किया है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तब यहाँ पर हम नॉर्मल पानी का यूज करेंगे इसको वॉश करने में। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने चिल्ड पानी का यूज किया है, जिससे कि हमारा मक्खन बिल्कुल मेल्ट ना हो। तो मक्खन को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, आप सबने देखा है। तो बस फ्रेंड्स, अब हमारा जो मक्खन है वो रेडी है। आप चाहें तो ऐसे ही मक्खन का बटर बनाकर इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं आएगी। या फिर आप इसका घी बना सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हो। मक्खन को स्टोर कर सकते हैं, मक्खन से घी बना सकते हैं, या फिर अगर अभी आपका घी बनाने का मन नहीं है तो आप इस मक्खन को फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, और जब आपका मन 1 से 2 दिन बाद करे घी बनाने का तब आप इसका घी बना सकते हैं। अब ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से जो है आप मक्खन को भी स्टोर कर सकते हैं। वैसे हमने बटर बनाने की वीडियो जो है अलग से यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आप जो है घर पर ही आसानी से बाजार जैसा अमूल बटर कैसे बना सकते हैं। ये जो पानी है इसका आप यूज आटा गूंथने में, कढ़ी वगैरह बनाने में कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको करना है आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप वेस्ट समझकर इसको फेंक भी सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पानी के भी यूजेस होते हैं। मतलब ये पानी जो होता है ख़राब नहीं होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप देखिए हमारा जो मक्खन है बिल्कुल प्योर मक्खन बनकर रेडी हुआ है। कहीं भी मट्ठा पानी कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे से वॉश करके जितना भी पानी था निकाल दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसका घी बनाएंगे। तो घी बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, चलना होगा गैस की तरफ। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, और हमेशा की तरह फिर से आज हम घी बना लेते हैं। जैसा कि हमेशा बनाते हैं, हर वीडियो में बनाते हैं, सेम प्रोसेस है कि आपको इसे लगातार चलाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे कढ़ाई या पैन जिसमें भी बना रहे हो और छोड़ दोगे तो ये क्या होगा, कढ़ाई के तले में चिपक जाएगा, फिर घी में जो है जलने की महक आएगी। इसलिए आपको इसे लगातार चलाना है। और जब आपके हाथ दुखने लगे बीच में तो आप क्या कर सकते हैं, जब ये बिल्कुल बॉईल होने लगे, मक्खन या मलाई जो भी है ये बॉईल होने लगे,
तब आप इसको बीच बीच में छोड़ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी घी बनाते हैं तो हम पूरा टाइम फिर घी बनाने में ही निकाल देते हैं। मतलब जितना भी टाइम होता है हम घी बनाने में लगा देते हैं, जिससे कि हमारा घी जल्दी बन जाता है और हमारे समय की भी बचत हो जाती है। अगर आपको बहुत सारे काम हैं, आप एक साथ 2 काम करना चाहते हैं, तो गैस की फ्लेम को मीडियम करके बीच बीच में आप इसे चला करके छोड़ सकते हैं। इससे आप एक साथ 2 काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम घी बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ घी ही बनाकर हम रेडी कर लेते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा काम अपना करते हैं। तो इस तरीके से घी जो है झटपट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें बॉईल आना जो है शुरू हो चुका है। और फ्रेंड्स, जब भी हमारा जो घी है बॉईल होने लगता है तो फिर क्या होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप खुद देखिए, ऊपर से आपको ये घी दिख रहा है। अब इसमें हमें खुरचन को पकाना होता है। जब खुरचन बहुत अच्छे से पक जाती है तो इसमें कच्चापन नहीं रहता है और फिर आप घी को सालों साल स्टोर कर सकते हैं। घी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए बस यहाँ पर घी तो हमारा बन चुका है, लेकिन चलिए अब अपनी खुरचन को हम अच्छे से पका लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसे चलाओगे तो देखिए घी कितने अच्छे से बन गया। और हम हमेशा साइड को भी छुड़ाते रहते हैं। जो लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि हम साइड में जो भी मलाई मक्खन लगा होता है उसको हम छुड़ा लेते हैं, जिससे कि हमारा घी जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और ढेर सारा हमारा घी निकलेगा। और जो भी बर्तन हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन रहेगा, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ेगा। आप सब हमेशा देखते हो कि जब भी हम घी बनाते हैं तो हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती, बहुत ज़्यादा जलती नहीं है, क्योंकि हम इसको हमेशा लगातार चलाते हुए साइड को छुड़ाते हुए बनाते हैं। तो ये बहुत ही क्लीन रहती है। कह सकते हो कि आप इसमें घी बनाने के बाद कोई भी सब्जी वगैरह बना सकते हैं या दाल वगैरह फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घी हमारा जो है पूरी तरह से बन चुका है। खुरचन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर हमने क्या किया है, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, जैसा कि हमेशा करते हैं। और आप सबको हमेशा बताते हैं कि अगर आप मेरी तरह से मोटी तले की कढ़ाई का यूज करते हैं तो फिर आप इस स्टेज पर क्या कर सकते हो, गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हो। क्योंकि इस स्टेज पर अगर आप गैस को नहीं बंद करोगे, खुरचन को पूरी तरह से पकाओगे, तो फिर क्या होगा कि घी जो है बहुत ज़्यादा खारा जिसको बोलते हैं वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। बट अगर आप हमारी तरह से मोटी कढ़ाई का यूज करते हैं, मोटे तले की कढ़ाई को यूज करते हैं, तो फिर आप बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप पतले तले की कढ़ाई का यूज करते हैं तो फिर आप इसको पूरी तरह से पहले पका लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको ठंडा करके छान सकते हैं। यहाँ पर घी को हमने ढक करके रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि हल्का सा ठंडा हो जाए और इसको हम छान सकें, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। तो 5 से 10 मिनट के बाद आप देखिए घी कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। अभी काफ़ी सारा इसमें झाग है, क्योंकि 5 से 10 मिनट में ये बहुत जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। कढ़ाई बहुत टाइम तक जो है गर्म रहती है, तो इसीलिए इसको ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसको आपको छान करके इसीलिए दिखा रहे हैं। और जो झाग वगैरह है इसको हम कभी नहीं निकालते, आप सबको पता है। तो ये झाग जो अपने आप जब चला ही जाता है तो क्यों ही इतनी मेहनत करना, क्योंकि जैसे जैसे हमारा घी ठंडा होगा वैसे वैसे झाग भी खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी हम जो है घी का झाग नहीं निकालते हैं, आप सबको पता है। तो चलिए घी को हम छान लेते हैं अपने बेस्ट तरीके से। आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमें तो कपड़े वाला बेस्ट लगता है और हम कपड़े वाले ही तरीके को अक्सर अपनाते हैं। छन्नी से भी छानते हैं लेकिन बहुत ही कम छानते हैं, ज़्यादातर हम कपड़े से ही छान कर रेडी करते हैं। तो चलिए घी छान लेते हैं। वैसे देखना फ्रेंड्स, इसमें खुरचन बहुत ही कम निकलेगी, इसलिए क्योंकि इसमें हमने जो मट्ठा था उसको अलग कर दिया था। अगर हम मट्ठा जो है मक्खन से नहीं अलग करते तो खुरचन ढेर सारी निकलती, इसीलिए हमने पहले ही मक्खन से मट्ठा जो है अलग कर दिया था। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा घी भी बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घी को हमने छान लिया है और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा घी जो है कितना सारा निकला है। लेकिन उसके पहले इसको फोल्ड करके रोटी बनाने वाले चिमटे से दबा करके जो भी अभी खुरचन में थोड़ा बहुत घी है उसको हम निकाल लेंगे। इसीलिए हमें कपड़े वाला तरीका बेस्ट लगता है, क्योंकि कपड़े से घी जो हम छानते हैं तो हमारा घी खुरचन में बहुत ही कम जाता है। आप कह सकते हो शायद जाता ही नहीं है। खुरचन से हम सारा का सारा घी जो है निचोड़ लेते हैं कपड़े से इस तरीके से। अगर हम छन्नी से छानते हैं तो थोड़ा बहुत घी हमारा जो है खुरचन में चला जाता है, चाहे हम उसको जितना भी प्रेस करके निकालें, लेकिन खुरचन में थोड़ा बहुत घी हमारा चला जाता है। तो इसीलिए हमें ये तरीका बेस्ट लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया है। तो इतना सारा हमारा घी जो है निकला है, आप खुद देख लीजिए। और ये अब ठंडा हो चुका है। तो देखिए झाग आपको साइड साइड में दिख रहा है, मतलब इससे जो झाग है ख़त्म हो चुका है। तो बस इस तरीके से जो है आपको घी बनाकर रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें ऐड करेंगे हम इसको स्टोर करने के लिए एक सीक्रेट चीज़। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए घी हमारा कितना क्लीन है।
तो यहाँ पर जो सीक्रेट चीज़ हम ऐड करने वाले हैं वो क्या है, बहुत बार शेयर भी किया है, तो आज हम आपके साथ फिर से शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी हम क्या करेंगे, एक दूसरी कटोरी में निकाल लेंगे जमने के लिए, क्योंकि अगर इतना सारा घी हम फ्रिज में रखेंगे जमने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हम कटोरी में निकाल के इसको जमाकर आपको दिखाएंगे, और उसके बाद आपको सीक्रेट चीज़ हमने इसमें क्या ऐड करी है वो बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर खुरचन कितनी सारी निकली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी हमारी खुरचन है, और इसका आप यूज कर सकते हो बहुत तरीक़ों से, और बहुत सारी इसकी मिठाइयाँ आप बना सकते हो। हमने शेयर भी कर रखी है अपने चैनल पर, लेकिन आज हम आपके साथ इसकी कोई मिठाई, कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी खुरचन नहीं है, तो इसलिए कोई इसकी रेसिपी हम नहीं शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसमें इलायची पाउडर और चीनी डाल करके बिल्कुल अच्छे से इसको सर्व कर सकते हैं। सभी को ये वाली मिठाई जो है बहुत पसंद आती है। ऐसे तो आप खुरचन से बहुत प्रकार की मिठाइयाँ बना सकते हो, और बहुत टेस्टी बहुत ही यम्मी यम्मी हमने अपने चैनल पर शेयर भी कर रखी है, तो आप जाकर के हमारी घी वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत बार ऐसी मिठाइयों की वीडियो जो है शेयर कर रखी है। तो यहाँ पर सीक्रेट चीज़ क्या थी, चलिए वो दिखाते हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स 2 लौंग हमने ली है, और इनको हम क्या करेंगे, घी में डाल करके रख देंगे। आप चाहे तो क्या कर सकते थे, जब हम घी बना रहे थे तभी आप इनको डाल करके घी बना सकते थे, तो उस तरीके से भी आप लौंग वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लास्ट में ऐड करी है, और इनको हम डाल करके घी में रख देंगे। तो लौंग हमारी नीचे चली गई है, आपको नहीं दिख रही हैं, इसलिए कोई ऐसा कमेंट नहीं करना कि इसमें लौंग नहीं डाली। लौंग हमने डाल के इसमें रख दिया है, और अब घी हमारा सालों साल स्टोर रहेगा, कोई टेंशन नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए हमारा घी जो है बहुत अच्छे से जम चुका है, तो इसीलिए हमने कटोरी में रखा था, जिससे कि जल्दी से जम जाए और हम आपको दिखा सके कि घी हमारा कितना दानेदार बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही दानेदार घी हमारा जो है बनकर रेडी हुआ है, और प्योर शुद्ध दानेदार घी जो है हमने घर पर बनाकर रेडी किया। बाजार से भी अच्छा घी है, और इसमें ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं ऐड करी है जिससे कि आप इसे व्रत वगैरह में नहीं यूज कर सकते, दिया जलाने में नहीं यूज कर सकते। तब आप कह सकते हो कि आप इसे व्रत में यूज कर सकते हैं। व्रत के लिए तो सच में बिल्कुल परफेक्ट घी है, क्योंकि घर का बना हुआ घी सच में बिल्कुल शुद्ध होता है, और व्रत के लिए बिल्कुल बढ़िया घी है। और आप इसका दिया भी जला सकते हो। तो इस तरीके से आप घर पर ही मलाई को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करके मलाई से आप घी बना सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत आसान तरीका शेयर किया है। और अभी तो सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में क्या होता है कि मलाई से मक्खन बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप मेरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। अगर आपको सर्दियों में मलाई से घी बनाने के और भी तरीके देखने हैं तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो सर्दियों में आप मलाई से घी कैसे बना सकते हैं डाल रखी है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा कि आप सबको हमारी आज के घी की वीडियो कैसी लगी, और इसका फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा, और आप सब हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल यू टू फैमिली, ऑल यू टू फ्रेंड्स।